पतंजलि ग्रामोद्योग में आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पर निरंतर अध्ययन, शोध और अनुसंधान का कार्य कर रही है। और पतंजलि ग्रामोद्योग के दो बड़े प्रकल्प हैं, एक पशु आहार, फीड सप्लीमेंट्स और पशुऔषधियाँ, और दूसरा पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट PBRI के माध्यम से किसानों के जीवन में कैसे समृद्धि आए, इसके लिए निरंतर कार्य चल रहा है। आज हम पतंजलि ग्रामोद्योग के इन दोनों ही कार्यों के बारे में संपूर्ण राष्ट्रवासियों को अवगत कराने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत हम जो है पशु आहार से करते हैं। तो डॉक्टर राय जी हैं मेरे साथ, फिर आदरणीय मलिक जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका तो बहुत लंबा अनुभव रहा है पशुओं के बारे में। जी, मैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में 38 साल तक काम किया हूँ, विभिन्न पदों पर रहते हुए, और रिटायरमेंट होने के बाद पतंजलि शास्त्री जी और स्वामी जी के आदेश के अनुसार फीड सप्लीमेंट और फीड के काम में लगे हुए हैं। यहाँ आपको दिखाएं थोड़ी सी कि हमने 4 तरह के पैलेट्स और मेस फार्म में बनाया है। वो उनकी खूबी ये है कि अगर BIS का स्टैंडर्ड देखें तो टाइप 1 और टाइप 2 होता है, जिसमें कि 2 सिल्वर प्लस और सिल्वर, ये 2 है वो आपके टाइप 2 के करीब करीब है, और गोल्ड जो है टाइप 1 के है, और एक डायमंड जो भी स्वामी जी ने बताया वो टाइप 1 से भी अच्छा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो बनाए गए हैं विभिन्न तरह के प्रोडक्शन के लेवल ले करके और उसको ध्यान में रख के उसकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, एनर्जी की, मिनरल्स की, सब 5-10 किलो दूध देने वालों से लेकर के और 50 किलो तक जो दूध देते हैं पशु, उसमें जितना भी आए। और इसके बाद जो है ना 2 लेटेस्ट और टेक्निक किया कि हमारे देशों में खली के रूप में खिलाया जाता है, चाहे वो सरसों की खली हो, बिनौला की हो या मूंगफली खली हो। तो उसी तरह से उन खलियों में कुछ तो नेचुरल पदार्थ जो हैं प्रकृति को हैं, लेकिन कई एक ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हैं। तो हम लोगों ने ये कोशिश की है कि खल के रूप में कंप्लीट फीड, जिसमें कि पूरी की पूरी एनर्जी, पूरी की पूरी प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और कुछ सप्लीमेंट्स हमने ऐड किए हैं इसमें, जिससे कि जड़ी बूटियों का भी असर हो कि उनको पाचन क्रिया में सहायता मिले, उनका प्रोडक्शन लेवल बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े। तो इस तरह से करके ये विभिन्न प्रकार के 6 पशु आहार तैयार किया है। और इसके भी दो तरह से, एक तो ये जो इसको गोल गोल को इसको क्या बोलते हैं, ये पैलेट के फार्म में है और पाउडर के फार्म में, दोनों फार्म में है। 11-12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में दोनों चल रहा है। कुछ जो है ना खली के रूप में, जैसे रोहतक में है या 1-2 जगह और है, पंजाब में है, ये खली का काम शुरू हुआ है। ये भी पतंजलि ग्रामोद्योग की ओर से एक पहली बार बड़े रूप में प्रयास किया गया कि पशु पालकों को ऐसा लगता है कि खल जो है वो हमारे पशुओं के लिए सबसे अच्छी है। अभी भी औसत तौर पर कितने प्रतिशत लोग, खास करके हरियाणा, पंजाब और ये जो उत्तर भारत का एरिया है, या खल कितनी खिलाते होंगे और पशु आहार कितना खिलाते होंगे जो है उसकी मात्रा के तौर पर? पशु आहार तो मुश्किल से 8 से 10% लोग खिलाते हैं, बाकी करीब 90%। बाकी खली प्लस चोकर और अपना आटा मिला करके देते हैं। तो खली तो मेन ही रह गया है। हमारे मलिक जी इस बारे में काफी कार्य करते हैं, और डॉक्टर राय साहब जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इनकी एक बहुत अच्छी जोड़ी है। माने डॉक्टर राय जी साइंटिफिकली चीज़ों के ऊपर बहुत डीप रिसर्च करते हैं, तो उसका जो व्यवहारिक पक्ष है जो कि पशुओं से और पशुपालकों से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर हमारे आदरणीय मलिक जी बहुत अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं, अनुसंधान तो करते हैं, साथ में उनकी इसकी पीछे गहरी संवेदना जुड़ी है। तो जो है हमारे मलिक जी के बारे में मैं कह रहा था, ये भी इस बारे में कई वर्षों से, कितने साल हो गए मलिक जी? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30-40 सालों से हमारे डॉक्टर राय जी और मलिक जी जो है इस संदर्भ में काम कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा अपना अनुभव पहले पशु आहार के बारे में बताइए। पहले मैं एक्चुअली में जो ना पशु आहार होता क्या है, जी जी, उसके बारे में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। ये जो इसको जो ये फीड है आपका पशु आहार है जी, इसको हम पहले तो 2 बातें होती है, एक तो पशु आहार, एक संतुलित पशु आहार। जी जी। तो पशु आहार
कोई भी पदार्थ जो पशुओं के खाने योग्य हो, जी, जिससे किसी भी न्यूट्रिएंट की पूर्ति करता हो, उसको हम आहार कहते हैं। जी लेकिन संतुलित पशु आहार किसको कहेंगे? चाहे कोई व्यक्ति है या पशु है, जी उसके आहार में 5 पोषक तत्व होते हैं: प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन। जिस आहार में ये 5 तत्व पशु की आवश्यकता के अनुसार और उसी अनुपात में उपलब्ध हों, उसको हम संतुलित पशु आहार कहेंगे। पतंजलि का जो इस पशु आहार में आने का जो मुख्य मकसद था, पतंजलि ने एक डेयरी व्यवसाय में पशुपालक की मुख्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जी जी इसको शुरू करने का जो ना संकल्प लिया है। इसकी जो मुख्य समस्याएं हैं वो 2 मुख्य समस्याएं हैं। एक समस्या है कि पशु का टाइम पर नया दूध ना होना, जी जी और इसके क्या, वैसे तो नया दूध न होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो है पशु के अंदर खनिज विटामिन की कमी और संतुलित पशु आहार की कमी। जो पशु नया दूध नहीं उतारता था, नया ब्यात नहीं आता, हर साल उससे जो है हमें बच्चा नहीं मिलता है, गाय हो या भैंस हो या कोई भी हो, बकरी हो, तो इसके पीछे एक कारण उसके अंदर मिनरल्स की कमी, दूसरा ये यूरिया भी तो यूरिया मैं उसी बात पे स्वामी जी में आ रहा था। और जो उनको जो पशुआहार दे रहे हैं उसमें जो मिट्टी हाँ। और ये सब चीजें भी जो 4-5 बड़े कारण हैं। एक तो खनिज विटामिन की कमी, जी जी दूसरा यूरिया युक्त आहार पशुओं को खिलाना। जी जी अब क्या है कि जैसे हम आजकल बरसिम बोते हैं या ज्वार बोते हैं, जी तो उसके नीचे एक जैसे ट्रेंड बन चुका है कि सबसे पहले उसके नीचे डीएपी बिछाओ आप, जी उससे जल्दी ग्रोथ लेनी है, उसके बाद में वो जर्मिनेट हुआ फिर उसके ऊपर यूरिया का स्प्रे कर दो, ताकि जो है ना आपने आज फसल बोई है तो महीने के अंदर पशु को हरा चारा मिल जाना चाहिए। गेहूं के अंदर जो हम तूड़ा खिलाते हैं, जो ड्राई पाउडर 45% है, तो उसके अंदर कितने आपके यूरिया के स्प्रे होते हैं, तो उसके माध्यम से आपका ड्राई पाउडर तूड़ा के माध्यम से पशु के अंदर कितना यूरिया जाता है। हम जो ग्रेन खिलाते हैं, अनाज खिलाते हैं, उसके माध्यम से पशु के अंदर कितना यूरिया जाता है। हम हरा चारा जो खिलाते हैं उसके माध्यम से कितना यूरिया पशु के अंदर जाता है। ऊपर से पशु चारे में भी यूरिया डाल दिया। यहां भी बात खत्म ना होते हुए और क्या कर रहे हैं कि पशु आहार को सस्ता करने के लिए हम उसके अंदर भी यूरिया डाल रहे हैं। पतंजलि की तरफ से ये पहली बार क्लेम किया गया कि हम पशु आहार यूरिया रहित बनाते हैं। ये कोई लिखने का दावा इसलिए नहीं करता कि हमारी गवर्नमेंटों ने भी ऐसी पॉलिसी बना रखी है कि आप कितना % अलाउ कर, 1% आप डाल सकते हो, 1% अलाउ किया और ये 4% ठोक देते हैं। पहली बात, 1% भी अच्छा नहीं है। नेचुरल तरीके से उनको प्रोटीन मिले, जैसे जितना यूरिया वाले जो पशु आहार हैं, यूरिया जिनमें मिलाकर के बनाते हैं, उनसे ज्यादा ही हमने प्रोटीन उपलब्ध कराया है, लेकिन नैसर्गिक तरीके से, नेचुरल तरीके से। ये आर्टिफिशियल तरीका अडॉप्ट किया गया। तो एक तो ये एक बड़ा कारण बताया कि जिससे कि पशु के ब्यात में दिक्कत आ रही है, तो नया दूध हो पशु और दूध भी पूरा मिले। एक खास बात ये बताते हैं कि इस पूरे जो ये आप जो राशन देख रहे हैं 6 तरह के, इसमें पशु को रुचिकर भी लगे उसके लिए जो है पूरा प्रबंध किया गया है कि जिससे कि पशु उसको रुचि से खाए। और जिस जिस शेप में उसको खाने की भी आदत थी, पशुपालक को जैसी आदत थी, उसी शेप में। और इसमें बल्कि अभी तो हमने जो ये राशन बनाया है, चिप्स आदि बनाए, इसमें चॉकलेट का भी कई चीजें डाला है उस पे भी। तो इसमें स्वामी जी हमारा जो आहार है इसकी 2 विशेषताएं हैं। वो 2 विशेषताएं हमने रखी है नया दूध होने की समस्या को ध्यान में रखते हुए। ठीक बात है। पहला तो ये है कि ये इसके अंदर खनिज विटामिन हम डालते हैं उसके अंदर, जी जी। पशु की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और दूसरा, इसके अंदर हम जो प्रोटीन की सप्लाई है वो प्राकृतिक तरीके से देते हैं, केमिकल तरीके से यूरिया के माध्यम से नहीं देते, जिसकी वजह से पशु को एक टाइम पे नया दूध होने में मदद मिलती है। हमारे जो प्रीमिक्स है उसमें कितने पोषक तत्व होंगे, डिफरेंट प्रकार के खनिज और मिनरल्स मिला करके? डॉक्टर राय जी का विषय है। नहीं, ये इसमें 14 मिनरल्स होते हैं। 14 मिनरल्स, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, तो इस तरह से सेलेनियम है, जिंक है, 14 तो है। प्रीमिक्स में हो गए जी। और फिर ऊपर से विटामिन डालते हैं इसमें, विटामिन विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन E एंड B12, 4 तरह के विटामिन हो जो कि शरीर के विभिन्न
क्रियाओं में सहायता करते हैं। वो डालते हैं जी। फिर इसके अंदर भी तो जो बाकी जो खल है और वो सारी चीजें हैं वो तो है ही। वो ये हम 1 से 2% जो है ना इनमें मिला करके फिर वो पैलेट बना देंगे, या पाउडर फॉर्म में रहेगा या और खली के रूप में रहेगा। हाँ, तो इसमें बाकी भी जो पूरा जो एक हमने ये भी किया कि प्रीमिक्स से लेकर के और फिर जो इसमें जो ज्यादा मात्रा में चीजें पड़ती हैं, चाहे वो चोकर है, हाँ चोकर है, दाना है, दाना जैसे है, मक्के का होता है, खली खली है, और जैसे चॉकलेट का पाउडर है, वो अलग अलग सब फ्लेवर्स डालते भी हैं। इसके अंदर सब हाँ, डाले गए। हाँ, और इसमें जो है कुछ जड़ी बूटियां भी डालते हैं, जड़ी बूटियां डालते हैं ताकि हाजमा उनका सही रहे। तो एक राशन में इस तरह कितने तत्व हो जाते होंगे सब मिला के, प्रीमिक्स, विटामिन्स और खली, चोकर, दाना, ये सब मिला करके करीब करीब मेन तो जैसे आपका प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन 5 हैं ये। जी। इसके अलावा ये 14 मिनरल्स हो गए, जो जड़ी बूटियों में बहुत सारे और ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। तो वो एक एक कंपोनेंट को पता लगता है कि यहाँ डालने से दूध बढ़ता है, यहाँ डालने से प्रजनन शक्ति बढ़ती है, यहाँ डालने से ये शक्ति बढ़ती है। तो इस तरह से इनका होता है। जी। ये जो पशु आहार तैयार किया गया, इसके पीछे इसलिए मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है कि ये व्यापार के लिए नहीं, बल्कि व्यापार के नाम पर जो एक अत्याचार चल रहा था, कोई पशु चारा बेचने के लिए नहीं, बल्कि पशु चारा बेच करके जो पशु और पशुपालक दोनों बर्बाद तबाह हो रहे थे, मर रहे थे, उनको बचाने के लिए ये जो कार्यक्रम किया गया। तो इसलिए मैंने इस थोड़ी सी बात को रखा आपके सामने कि ये बहुत एक जरूरी पहलू था। अब ये तो हमने आपको बताया कि यूरिया हम नहीं मिलाते, तो फिर हम जो प्रोटीन लेते हैं वो उसका सोर्स हमारा जैसे कि खलियां हैं, खली है, तो बिनौला की खली हुई, सरसों की खली हुई, या ग्राउंडनट की खली हुई, मूंगफली की, तो ये खलियां डालते हैं। और प्लस इसमें जैसे मक्का है, एक क्रूड प्रोटीन, हाँ वो क्रूड प्रोटीन ही होती है। हाँ। और वो उसमें मक्के में भी होती है, चोकर में भी होती है, और जो डियाल्ड राइस ब्रान आता है उसमें भी होता है। तो सभी में ये एनर्जी प्रोटीन होती है, लेकिन इसको बैलेंस करना एक मेन मुद्दा है। इसको जब तक बैलेंस नहीं होगा, एक चीज़ कहे जितना भी ज़्यादा डाल दो तो वो दूसरे को इफेक्ट कर देती है। अब मिनरल्स में भी है, जैसे 14 मिनरल्स हैं, तो अगर एक को ज़्यादा कर देंगे दूसरे को नहीं करेंगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा, तो वो उनका रिएक्शन ऊपर हो जाता है, तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता है। तो इस तरह से इसमें जो प्रोटीन में एमिनो एसिड्स होते हैं उनकी बैलेंसिंग, फैट में फैटी एसिड्स होती है उनकी बैलेंसिंग, मिनरल्स का बैलेंसिंग अलग से। ये जो हम दुग्धामृत के नाम से चिप्स दे रहे हैं, इसमें जो अंतर है उसको भी इस एक यहाँ पर तालिका बनाएगी, पूरा उसका एक तुलनात्मक का मूल्यांकन भी किया गया कि जो बिनोला की खल, सरसों की खल, मूंगफली की खल, सोयाबीन की खल, राइस पॉलिश, मिनरल्स के साथ जो है, हम तो इनके साथ ये जो पूरा नया बना रहे हैं। एक बाजार में जो सामान्य रूप से जो खल खिलाते हैं उससे क्या अंतर है, वो भी तुलनात्मक यहाँ दिया गया। आदमी सोचता है कि क्योंकि 90% तो वही खिला रहा है, उसको लगता है ये ज्यादा प्रभावी है। तो इसमें ये है कि जैसे 20% मात्रा प्रोटीन दिखाया गया है, कई एक प्रोटीन में 44, 45, 48 सोयाबीन का है तो 52-53% पे ही प्रोटीन होती है। तो एक प्रोटीन तो ज़्यादा डाल दिया और दूसरा प्रोटीन में उसके अमीनो एसिड का अंतर हो जाता है। इसलिए इसमें बैलेंसिंग करके एक एवरेज रखा गया कि बिनौला का 20% होता है प्रोटीन, 18 से 20, तो इतना इसमें प्रोटीन हो, और आयल जो है फैट इसमें 6 से 7% हो, जबकि आमतौर पर डियाल्ड आयल पूरा निकाल लेते हैं, तो जिसमें भी है वो 6 से 7% होगा। और रेशा फाइबर की मात्रा इसमें आधी हो जाती है, अमूमन 25% 24% होती है, इसमें 12% है। तो कम रेशा होगा तो एनर्जी वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी। इसमें फैट ज़्यादा है तो फैट से भी एनर्जी बनती है। प्रोटीन हो गया तो एनर्जी प्रोटीन का रेशियो जो है ना प्रॉपर वे में बन जाता है, तो वो जानवर को फायदा करता है, चाहे स्वास्थ्य के रूप में चाहे प्रजनन के रूप में। स्वामी जी, ये जो हमने जो खड़ बनाई है, चिप्स बनाई है, ये इसके पीछे भी एक उद्देश्य है जी। ये जो गोली वाली फीड जो बनती है संतुलित पशु आहार के नाम से, ये अभी इस बात की चर्चा हुई थी कि ये 10-12% ही बिकती है, 80 से 90% आपकी खड़ें बिकती है। संतुलन के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए 5 तत्वों का होना जरूरी है। इसी तरह जो भाई हमारे यहाँ पर सोचते हैं कि भी बिनौला डाल दिया उसको सब कुछ पूर्ति होगी, ये सोच गलत है। या चना डाल दिया या बिनौला की खल डाल दी, इसके डालने के बाद में किस चीज़ की जरूरत नहीं है, ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। अगर आपने पशु से उसकी उत्पादकता पूरी लेनी है
तो उसके आहार में पांचों तत्वों का समावेश होना जरूरी है। पांचों तत्व मतलब? पांचों तत्व मीन्स प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये इसमें दिया हुआ है। देखो ये जो खड़ है ये सभी 5 पोषक तत्व प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन युक्त संतुलित पशु आहार है। जबकि अन्य खलें मुख्यतः केवल 2 तत्व है, मूंगफली की हो, चाहे सोयाबीन की हो, चाहे सनफ्लावर की हो, किसी भी चीज की खड़ हो, उसके अंदर मुख्यतः प्रोटीन और फैट के सोर्स है। अगर डीएल्ड है तो प्रोटीन के हैं, अगर ऑयल्ड है तो प्रोटीन और फैट दोनों के। पतंजलि पशु आहार का पूरा विज्ञान हमने इसलिए बताया ये कि पशु आहार के बारे में जागृति आए, पशुपालक जागरूक हो, और जो पशु आहार बनाने वाले लोग हैं जब उनसे भी लोग क्वेश्चन पूछेंगे और उनसे भी लोग पूछेंगे कि भाई तुम यूरिया इतना क्यों मिला रहे हो, और उनकी टेस्टिंग होगी, क्योंकि अभी तो टेस्टिंग कोई करता नहीं, लिखते हैं 1% मिलाते हैं, मैंने कहा 4%, और उससे फिर जो है एक बहुत बड़ा जो है ये कुचक्र चल रहा है, बहुत बड़ा अत्याचार व्यापार के नाम पर चल रहा है। तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। ये जो बाज आएंगे जो लोग मिला रहे हैं पशु आहार में कई तरह की जो गड़बड़ झाला चल रहा है उससे निजात मिले और समाज इस बारे में जागरूक हो। यह तो एक पक्ष था। स्वामी जी थोड़ा सा एक पॉइंट हो रहा है कि जनरली लोग ये कहते हैं कि आपका पशु आहार महंगा है जी, वो क्यों महंगा है जी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए। अभी मैंने बताया था कि जो यूरिया की वजह से ही अगर हम टाइप 2 का फीड बनाते हैं तो 100 रुपए क्विंटल तो यूरिया की वजह से ही हमारा फीड महंगा हो जाता है। ठीक बात। फिर उसमें हम 1 से 2% मिनरल मिक्सर डालते हैं तो 70 से 80 रुपए क्विंटल उसकी वजह से हमारा फीड महंगा हो जाता है। तो 200 रुपए क्विंटल तो मिनरल्स, विटामिन और यूरिया की वजह से हमारा महंगा है जी। बाकी महंगा नहीं है, लेकिन देखने में खरीदने में महंगा लगता है। लेकिन इसके खल क्या रेट बिकती है? खल हमारी जो ना खल के भाव जैसे अब सीजन है अप डाउन है 1800 से लेके 2200 रुपए तक है, तो हमारे खल के रेट बराबर हैं। लेकिन पशु आहार के रेट हमारे जो गोली वाली खल है उसके रेट नहीं, जो असंतुलित पशु आहार खिला रहे हैं, मैंने खल खिला रहे हैं, उससे तो करीब उसके तो बराबर ही है। खल खरीद के ला रहे हैं और 90% वो खली खिला रहे हैं, तो आप अपने पशुओं को खली खिलानी है तो खली खिलाइए ना। हाँ, खल जो है हम आपको दे रहे हैं, वो खल आपको संतुलित रूप में दे रहे हैं, माने 5 तत्व इसमें 5 तत्व हैं, तो ये खल खिलाइए। आपको खल खिलानी है तो आप मात्र बिनोले की खल या सोयाबीन की खल या जो है मूंगफली की, बिनोला की, सरसों की, ये खल मत खिलाइए, ये खल खिलाइए अपने पशुओं को। हमारे मलिक जी कह रहे थे कि उसके अंदर जो है 5 पोषक तत्व आपको मिलेंगे और उन 5 पोषक तत्वों की पूर्ति इससे कीजिए। और स्वामी जी इसमें एक बात और है, जैसे एक 5 पोषक तत्वों में से एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो अगर वो अमाइनो एसिड्स आप एक सोर्स से लेंगे तो वो सारे नहीं मिलते उसको, अगर आप उसको डिफरेंट सोर्सेज से लेंगे तो उनकी बैलेंसिंग हो जाती है। जी जी। तो इसमें लिखा है हमने पहले पॉइंट पे वहां पर पतंजलि में, इसमें प्रोटीन की मात्रा 20% है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन है वो दूसरी खड़ों से बेटर है। क्यों बेटर है? इसमें प्रोटीन हम 4-5 सोर्स से लेते हैं, जिससे जो प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं तो अमाइनो एसिड्स की बैलेंसिंग हो जाती है। नंबर 2, फैट भी हम जो है 3-4 सोर्सों से लेते हैं तो फैटी एसिड्स की जो बैलेंसिंग हो जाती है। दूसरी जो खड़ों में जो फैट होती है वो एक सोर्स से होती है, तो वो संतुलित फैटी एसिड नहीं होते और अमाइनो एसिड भी फैटी एसिड नहीं होती। तो हमारी जो प्रोटीन की जो क्वालिटी है, फैट की जो क्वालिटी है, दूसरी खड़ों से जो उनकी जो फैट और प्रोटीन की क्वालिटी से बेटर है। तीसरा, इसके अंदर हम अनाज भी डालते हैं, रेशे की मात्रा 12%। खड़ों में जो रेशे की मात्रा है, बनोले खड़ में फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे 25% होती है, तो जितना ज्यादा रेशे की मात्रा होगी उतनी ऊर्जा की मात्रा कम होगी। तो हमारे जो खड़ है उसके अंदर रेशे की मात्रा खाली 12% है। इसका मतलब हमारे जो सुक्रोज आपका जो है ना शुगर और स्टार्च है उसकी मात्रा ज्यादा है, जिससे एनर्जी की मात्रा ज्यादा मिलेगी। तो तीसरा, एनर्जी भी हम देते हैं। इसके अलावा खनिज और विटामिन भी डालते हैं जो कि उसके अंदर नहीं होती, जड़ी बूटियां भी डालते हैं जो एडिशनल बेनिफिट है इसकी। तो ये 5 in 1 है। जो आम खड़े हैं वो 2 in 1 है, तो 5 in 1 2 in 1 का कंपटीशन है। तो ये क्वालिटी का भी है। ये तो एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया। एक प्रोडक्ट मीन्स उसके एक के ही करीब जो है 6 प्रकार हो गए उसके बारे में बात बहुत गहरी थी, इसलिए उसको पशु आहार के बारे में बताया गया। और वो पशु आहार जो है 6 स्वरूपों में आपको अभी थोड़ा सा एक पॉइंट इस पर रहेगा, 6 आहार 6 क्यों बनाए, 1 क्यों नहीं बनाया? जी जी। तो इसकी भी जो है ना ये एनिमल्स की टाइप के अनुसार बनाए हैं। हमारा जो सिल्वर राशन है वो दूध, जो पशु कितना दूध देता है उसकी मात्रा के हिसाब से है जी। जो सिल्वर है वो 5 से 7 किलो तक दूध देने वाले पशु के लिए है। सिल्वर जो प्लस है वो 7 से 10 किलो दूध देने वाले पशु के लिए है जी। और गोल्ड जो है वो 10 से 15 किलो दूध देने वाले पशु के लिए है। और जो डायमंड है वो 15 किलो से ऊपर दे देने वाले पशु के लिए है जी। और जो सिल्वर जो चिप्स है ये हमारी 10 किलो जो दूध तक देती है उनको सिल्वर प्लस देंगे तो पूरे न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेगा।
अगर 10 किलो से ज्यादा है तो उसको गोल्ड चिप्स में गोल्ड जो खड़ है वो खिलानी चाहिए, उससे पूरी उसके न्यूट्रिएंट की जो पूर्ति है वो पूरी हो जाएगी। तो इसका रीजन 6 का ये है। तो दूध भी पूरा मिलेगा पशु से और पशु नया दूध भी होगा। हाँ, इस एक हमने जो ना भरोसा दिलाया है लास्ट में स्वामी जी, भाई पतंजलि खल प्रति वर्ष एक बच्चा व प्रति 300 दिन दूध दिलाने का भरोसा दिलाती है। तो ये हमारा मतलब एक विशेषता है। इसका निष्कर्ष यह है कि आप यदि एक संतुलित पशु आहार जो आपको पतंजलि के दुग्धामृत के रूप में उपलब्ध करा रहे हैं उसका आप इस्तेमाल करते हैं, तो मलिक जी कह रहे हैं कि हम 2 बातों के लिए आपको आश्वासन दे रहे हैं, आपको भरोसा दिला रहे हैं। उसके लिए जो है ये एक तरह से गांव के आदमी बोलते हैं भाई जो हम पशु आहार प्रयोग कर रहे हैं उसमें इसमें क्या अंतर है वो अंतर भी बता रहे हैं। और ये शब्द यद्यपि बोला नहीं जाता व्यवहार में, लेकिन इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि आप इस तरह से अपने पशु की देखभाल करते हैं तो आपको 300 दिन उससे दूध मिलेगा और हर वर्ष पशु नए ब्यात होगा, नए दूध होगा, उससे एक आपको बच्चा भी मिलेगा। तो ये तो हुआ पशु आहार के बारे में। अब ये जो आपको हमने बताया कि करीब 8 प्रकार के फीड सप्लीमेंट, उसमें कुछ औषधीय तौर पर भी चीज़ें अभी तैयार हो चुकी हैं, जैसे बत्तीसा है और अभी ये यकृत उनके लीवर के लिए है, कुछ अभी बुखार आदि के लिए भी और बनाएंगे, थनेला के लिए है, ऐसे कुछ औषधियाँ भी इसमें सम्मिलित हैं। इस प्रक्रिया को और आगे लंबा चलाएंगे तो एक एक करके जो हमारी पतंजलि समृद्धि, इसका नाम समृद्धि इसलिए रखा कि ये एक तो पशु का पोषण पूरा करती है और दूध उससे पूरा मिलता है, तो इनके नाम के पीछे भी रीजनिंग है। और हमने हमेशा से संस्कृत को और अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को महत्व दिया है, अपनी परंपरा को, क्योंकि हम स्वदेशी के अभियान को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो नाम भी पतंजलि समृद्धि, पतंजलि गर्भांजलि गर्भ की रक्षा के लिए, ये कैल्शियम की पूर्ति करके पशु की रक्षा तो करती है और दूध की वृद्धि करती है। गर्भांजलि गर्भ के लिए, थनेला जो है जो बहुत बड़ा रोग है थनेला उसके लिए, यकृतामृत, यकृत माने लीवर के लिए, ये शक्ति धारा हमने नाम रखा, एनर्जी बूस्टर के नाम पर बहुत से प्रोडक्ट मिलते हैं पशुओं के लिए। और ये मल्टीविटामिन इसलिए नाम रखा कि क्योंकि वो एक ऐसा जुबान पर चढ़ गया जैसे रेल अंग्रेजी का शब्द है। अब लोह पथगामिनी कोई बोलेगा तो थोड़ा आदमी को समझने में दिक्कत होगी, तो इसलिए हमने ये सीधा ही मल्टीविटामिन के नाम से बाजार में बहुत प्रोडक्ट मिलते हैं उसके लिए। और ये जो पतंजलि बत्तीसा, ये भी एक अपने आप में बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, मिनरल मिक्सचर भी, जो कि काफ़ी लोगों की डिमांड रहती थी, तो उसको भी हम अभी बहुत जल्दी उपलब्ध कराने वाले हैं। और बुखार आदि के लिए मैंने बताया, और कुछ और बीमारियों के लिए भी आगे कुछ बहुत से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। अभी पतंजलि किसान सेवा केंद्रों के माध्यम से देश भर में हम ये सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। देश भर में लगभग बड़े स्टेट्स में यूनिट लग चुकी हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत इसका महंगा होता है, उससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए करीब 200 से 300 किलोमीटर के बीच में एक सेंटर से चारों तरफ सप्लाई होती है। तो इसके लिए अलग अलग यूनिट्स के ऊपर हम इसको बनवाते हैं। और अभी 13 प्रांतों में हमने ये जो पशु आहार है और जो फीड सप्लीमेंट्स हैं ये उपलब्ध कराने शुरू कर दिए हैं। और पतंजलि जो बायो रिसर्च के PBRI के भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इन स्टेट्स में उपलब्ध कराने शुरू कर दिए हैं। आगे हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि हर महीना कम से कम 5 से 7 किसानों के लिए भी यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम रखने वाले हैं। तो करीब 5 दिन की ट्रेनिंग कम से कम किसानों के लिए रखी जाए, जिससे कि खेती के बारे में, क्योंकि पशुपालकों के लिए बहुत ज़रूरी है, किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ लोग तो डेयरी फार्म चलाते हैं, उनको खेती के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, लेकिन हम यहाँ किसान और पशुपालक दोनों को एक ही मान करके, और कुछ अलग भी यदि काम कर रहे हैं तो वो भी आकर के यहाँ और बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ किसानों के लिए हम ट्रेनिंग भी चलाने वाले हैं, जिसमें पशु और पशु आहार, उनके फीड सप्लीमेंट्स, पशु औषधियाँ और खेती के तरीके, नैसर्गिक जो नेचुरल फार्मिंग है उसके बारे में भी उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इससे और पूरे देश में जागृति आएगी। आप पतंजलि किसान सेवा केंद्रों के माध्यम से जुड़िए। आपके पास एक छोटी सी दुकान चाहिए
मुझे लगता है 10 बाई 15 की दुकान से कम हो जाता है। 10 बाई 15 की, 10 बाई 12 की दुकान होती है, उससे आपका काम शुरू हो जाता है। तो आप इसको एक सेवा के तौर पर कीजिए। एक व्यक्ति जिसके पास में साइकिल है, आजकल तो मोटरसाइकिल आई गई है लोगों के पास, साइकिल और मोटरसाइकिल लेकर के भी एक जागृति फैलाता है। एक भाई को मैंने देखा, रेवाड़ी में मुझसे मिला था, वो भीम सिंह राठी। वो एक व्यक्ति रोज के करीब 100 क्विंटल वो पशु आहार बेचता है। उसके जीवन में भी समृद्धि आई है और पशु और पशुपालकों के जीवन में भी खुशहाली। माने 75 साल के, और अब तो पहले तो साइकिल पे घूमते थे, भी मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, अब मोटरसाइकिल पर घूमते हैं। और जो है कमाई भी कर ही लेते होंगे, महीने भर में कितनी कर लेते होंगे, करीब 30,000 रुपये तो कमाई लेता है। तो जो है एक ये कार्य ऐसा है, एक व्यक्ति माने थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करे तो 30 से 50,000 रुपए, क्योंकि ये तो एक हमने खाली पशु आहार के बारे में बताया, उसके पास ना हमारे 10 आइटम और तो जो है बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, फीड सप्लीमेंट्स हैं, सब मिलाकर के करीब 50,000 की आप कमाई कर सकते हैं। अब 50,000, आज इतना बेरोजगारी फैली पड़ी है, लोगों को के हाथों को काम नहीं है। आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, और मेहनत करते हैं। हमने कहा जिनके पास पूंजी है, जो पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हैं, थोड़ा सा अनुभव चाहिए, थोड़ी नॉलेज तो चाहिए। देखो बिना नॉलेज के तो कुछ नहीं होता। और फिर इस काम को मिशनरी भाव से जो करना चाहते हैं, बस 4 शर्तें हैं, तो हम आपको इस सेवा देना चाहते हैं कि आप इस काम से जुड़िए। थोड़ी सी पूंजी, पुरुषार्थ पूरा, थोड़ा सा अनुभव, और इस एक मिशनरी भाव, पूरी कृतज्ञता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कि मुझे इस देश में एक नई खुशहाली लानी है।